तो आप सभी पवित्र आत्माओं को स्वामी जोगिंदर योगाचार्य की सादर प्रणाम। ईश्वर की विशेष कृपा से उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, निरोगी होंगे, आनंद में होंगे और परमपिता परमात्मा की कृपा हम सब पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसे में ईश्वर से कामना करता हूं, प्रार्थना करता हूं। तो प्रिय बंधुओं, यदि आप अपने जीवन में सही दिशा में चल रहे हैं तो उसके लिए 5 सिद्धांत जो मैंने अनुभव किया, यदि ये 5 सिद्धांत आपके जीवन में हैं तो निश्चित रूप से आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहला, यदि आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आपको नहीं आता तो आप सही दिशा में हैं। दूसरा, यदि आप गलती करने वाले को, किसी को भी जल्दी से माफ़ कर देते हो तो आप सही दिशा में हो। तीसरा, यदि आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहते हो, जो नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाले लोग हैं, हमारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचने वाले लोग हैं, यदि आप उनसे दूर रहते हो तो आप सही दिशा में हो। चौथा, यदि आपको परमात्मा पर भरोसा है और आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, मांगना है तो परमात्मा से मांगना है, उस ईश्वर के भरोसे पर आप कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में हैं। पांचवा, जो हो रहा है वो मेरे भले के लिए हो रहा है, यदि ऐसा आपका मानना है तो आप निश्चित रूप से कामयाबी के रास्ते पर हैं। यदि इन पांचों में से एक भी नियम आपके जीवन में है तो निश्चित रूप से आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, सही दिशा में बढ़ रहे हैं। क्योंकि छोटी छोटी बातों पर यदि हमें गुस्सा आएगा तो हम अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगे, भटक जाएंगे और जीवन में कामयाबी हमसे पीछे छूट जाएगी। तो यदि आपको ऐसा होता है, गुस्सा आता है बार बार छोटी छोटी बातों पर, तो अपने आप पर, स्वयं के व्यवहार पर कंट्रोल करें और गुस्से से बचने का प्रयास करें। दूसरी बात, हम लोग छोटी छोटी बातों को दिल पर लगा लेते हैं। किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया, उसको दिल पे लगा करके उसको बार बार सोचते रहते हैं, मन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं। यदि ऐसा हम कर रहे हैं तो भी हम सही दिशा में नहीं हैं, इससे भी हमें बचना पड़ेगा। छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें, और यदि उन लोगों को हम माफ़ नहीं कर पाते तो वो एक गहरे घाव की तरह हमारे दिल में चुभती रहती हैं। तो आपको माफ़ करना पड़ेगा उनको और माफ़ करते हुए फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तीसरा, जो लोग टॉक्सिक लोग हैं, माने जो नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, यदि वे लोग ज़्यादा आपके संपर्क में रहेंगे या ज़्यादा आपके साथ रहेंगे, ज़्यादा आप उनके साथ में रहेंगे तो उनका प्रभाव आप पर रहेगा और कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी आपको देंगे और आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपसे ले लेंगे, आपके अंदर से निकाल लेंगे। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी आएगी तो फिर पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पर नहीं रह सकती है। इसीलिए आपको टॉक्सिक लोगों से दूर रहना पड़ेगा। जो लोग नेगेटिव एनर्जी से भरे हुए हैं उनको आपको नमस्ते कहना पड़ेगा, अलविदा कहना पड़ेगा, तभी हम लोग सही दिशा में आगे बढ़ पाएंगे। चौथा, वेद में परमपिता परमात्मा को न्यायकारी कहा गया, ईश्वर को न्यायकारी कहा गया। तो परमात्मा न्यायकारी है, उस पर भरोसा करिए। और जिनको परमात्मा पर भरोसा है वो कभी अपने मार्ग से, अपनी दिशा से विचलित हो ही नहीं सकते हैं। तो परमपिता परमात्मा पर भरोसा रखिए कि जो हो रहा है वो सही होगा, और मांगना है तो केवल परमात्मा से ही मांगेंगे। तो एक भजन में 2 लाइनें हैं कि ये दुनिया तो भिखारी है, इससे क्या मांगूं, मांगना है तो परमात्मा से मांगना है। तो प्रिय बंधुओं, परमात्मा पर भरोसा रखिए, जिसके आप योग्य हैं वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत आपसे नहीं छीन सकती है। और यदि जिसके आप योग्य नहीं है, गलती से वो मिल भी गया तो आपके पास नहीं रहेगा, टिकने वाला नहीं है। तो इसीलिए परमात्मा पर भरोसा करके और आगे बढ़ते रहिए अपनी दिशा में। पांचवा, जो हो रहा है मेरे लिए वो सही हो रहा है। इस दुनिया में अशुभ कुछ भी नहीं है, या तो शुभ है या फिर शुभ की तैयारी है। तो ये मान करके यदि आप चलेंगे कि मेरे साथ जो भी हो रहा है वो सही हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं है, मेरे भले के लिए हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं। और इन 5 सिद्धांतों में से यदि एक सिद्धांत पर भी आप पर लागू हो रहा है तो आप यकीन मानिए आप सही दिशा में हैं और आगे बढ़ते रहिए। जो सिद्धांत नहीं है उसको भी अपनाने का प्रयास करें और जीवन को सहज ढंग से जिएं, और फिर देखिए कैसे जीवन में आनंद ही आनंद आपके होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।